कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने से रोका गया है। जो आरोप मुझ पे लगे थे वो पूरे बेबुनियाद थे और तथ्यों के जो आधार होना चाहिए तो वो लगभग निराधार था, जिसमें कि ये था कि मैंने पार्टी का विषय जो है सार्वजनिक किया और मीडिया में प्रसारित किया, जबकि मीडिया में मेरे द्वारा कहीं भी प्रसारित नहीं किया गया। विनोद वर्मा जी हों या गिरीश देवांगन जी हों या राम गोपाल जी हों या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पीछे के रास्ते से उन्होंने अपने लोगों को पीसीसी डेलीगेट बनाने के लिए दबाव बनाया। प्रदेश अध्यक्ष को लोग पंगु बनाकर और स्वयं उस पर काबिज होने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा और जिनके कारण हमारी 2023 की सरकार गई है, ऐसे लोगों पर जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अब लगातार आरोप और प्रत्यारोप के दौर हम देख रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले कभी पार्टी एक दूसरे पर ही नेता आरोप लगाते हैं तो कभी कोई किसी पर आरोप लगाता है। अब इन आरोपों के मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, आरोप का मायने साफ है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कई लोग ये चाहते थे कि उनको टिकट मिले लेकिन टिकट नहीं मिली थी, इसके बाद में जब सरकार जाने के बाद अब वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और इसी के तहत में जो पूर्व कांग्रेस के महासचिव हैं अरुण सिंह सिसोदिया, जो कई राज पे राज खोल रहे हैं, उन्होंने कई राज खोले थे, जिसमें अभी जो वर्तमान में ये बात किया जाए तो इनको नोटिस एक दिया गया था। नोटिस का इन्होंने जवाब दिया है और नोटिस में जवाब देने के साथ साथ इन्होंने भी अभी फिर कई राज खोले हैं। पहले इन्होंने 5 करोड़ के गबन का आरोप लगाया था, जिसमें कोषाध्यक्ष का नाम शामिल था कि किस तरह से 5 करोड़ जो है वो उसका वारा न्यारा किया गया था, किस तरह से उसका दुरुपयोग किया गया था पार्टी फंड का। अब इन्होंने आरोप लगाया है कि जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनको किस तरह आगे आगने से रोका जाता है। वे स्वयं जो प्रदेश महासचिव बने थे उनकी रसीद तक नहीं काटी गई थी, इस वजह से वे प्रदेश कार्यालय में जाकर अपनी रसीद कटवाए और कहीं न कहीं उनको वो मौका मिला आगे आने का। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो और भी जो कार्यकर्ता हैं जिनको किस तरह से आने से रोका जाता था, इसमें उन्होंने सीधा आरोप लगाया है। विनोद वर्मा पर आरोप लगाया, राम गोपाल अग्रवाल पर आरोप लगाया, गिरीश देवांगन पर आरोप लगाया कि किस तरह से वे जो है जो कार्यकर्ताओं के खिलाफ में जो है वो दमनकारी नीति अपनाते थे, किस तरह से उनको आगे आने से रोका जाता था। तो इस तरह से उन्होंने ये भी बताया कि एक होटल में जो है इसका पूरा जो कागजात थे उसमें कूट रचना की गई। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो कई आरोप लगा रहे हैं। अरुण सिंह सिसोदिया का कहना है कि ये सब वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की जो गत है वो आगे आने वाले समय में थोड़ा सा ठीक हो पाए, अन्यथा वो कांग्रेस की स्थिति जो है वो इसी तरह से रहेगी कि बार बार हार का सामना करना पड़ेगा और अच्छे लोग जो है वो सामने नहीं आ पाएंगे। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम जो आरोप लगाए जा रहे थे और जो नोटिस दिया गया था उसके बारे में विस्तार से जानकारी आप तक हमने पहुंचाई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कवासी लखमा की, जो अपने बयानों के लिए हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। जगदलपुर के लालबाग मैदान में नामांकन सभा का आयोजन किया गया था और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कवासी लखमा ने बेहद ही मजाकिया अंदाज में ये कह दिया कि मैं तो अपने बेटे के लिए बहू तलाशने के लिए गया था दिल्ली, लेकिन पार्टी ने दुल्हन मुझे सौंप दी। लखमा के इस बयान के बाद सभा में ठहाके लगने लगे। गौरतलब है कि दीपक बैज का टिकट काटकर बस्तर से कांग्रेस ने कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया है। मैं बेटा लीडर की मांगने गया, बुआरी तो मेरे को सौंप दी। मैं बेटा लीडर की मांगने गया, बुआरी तो मेरे को सौंप दी। मैं बेटा लीडर की मांगने गया, बुआरी तो मेरे को सौंप दी। तो इधर कवासी लखमा के बयान पर रायपुर के बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दीपक बैज बताएंगे किसकी बहू देखने गए थे। देखिए, कांग्रेस डूबती हुई नाव है और इसलिए दुर्ग से जो विधायक होते हैं उनको भेज देते हैं नांदगांव, जो दुर्ग से चुनाव लड़ते हैं उनको भेज देते हैं महासमुंद, जो भिलाई से चुनाव लड़ते हैं उनको भेज देते हैं बिलासपुर। तो कांग्रेस जो है उनके पास में अब ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और इसके कारण अब ये तय है कि कांग्रेस की नैया तो डूबेगी और खाली कांग्रेस की नैया डूबेगी,
उसके कार्यकर्ताओं की भी नैया डूबना तय हो गया है। तो कांग्रेस पर टंकराम वर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं, कई लोगों को धार बांधकर कांग्रेस चुनाव लड़वा रही है। वहीं बघेल के बैलेट पेपर वाले बयान पर उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। कवासी लखमा को भी कैंडिडेट बनाया गया था बस्तर लोकसभा सीट से। जैसी ही लिस्ट जारी हुई थी उनका भी विरोध हो रहा था। उन्हीं के एक नेता ने यह भी कहा है कि कवासी लखमा की झीरम हत्याकांड मामले में नार्को टेस्ट की जरूरत है। कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और लोग कांग्रेस को छोड़ करके भाग रहे हैं। आप न्यूज़ में देखते होंगे कि यहाँ सम्मेलन हुआ तो 1000 कार्यकर्ता शामिल हुए। अच्छा, जो शामिल हो रहे हैं उसमें कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी हैं और पंचायती राज के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। सब कांग्रेस को छोड़ करके भाग रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रदेश के कृषि मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक राम विचार नेताम की, जिन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। प्रदेश की सभी 11 सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं कांग्रेस में विरोध पर कहा कि वहां सब बिना मालिक के मुखिया हैं। सुनिए। रामलीला का मंचन होता है तो उसमें राक्षस अपने में लड़ मरते थे। वो स्थिति कांग्रेस में आ गई है। आपस में ही ऐसे लड़ेंगे, कट मर जाएंगे और प्रभु राम चुपचाप वहां अयोध्या से निहारते रहेंगे। बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का विरोध कर रहे कांग्रेस के नेता जगदीश प्रसाद कौशिक का आमरण अनशन जारी है। उनके आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। जगदीश प्रसाद का कहना है कि देवेंद्र यादव का टिकट कटने तक वो अनशन पर ही बैठे रहेंगे और आज दूसरा दिन है। उनसे कई बार बात करने की कोशिश की गई लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहे, बल्कि अपनी सारी मांगे अपने ठीक पीछे उन्होंने ये दीवार पर चस्पा कर रखा है अपनी हर मांग को। और उनका कहना है कि जब तक पार्टी उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी इसी तरह वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक के आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। 24 घंटे का वक्त बीत चुका है और आप देख सकते हैं कि अब भी वो उसी जगह पर मौजूद है और उनकी यही मांग है कि बिलासपुर लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया है और इसी मांग को लेकर वो यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार उनको मनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस नेताओं के द्वारा की जा रही है। देखिए, ये इसी तरीके से कल से जब से बैठे हैं वो इसी तरीके से मौन है, कुछ भी कहना नहीं चाहते और यदि कह भी रहे हैं तो इस तरीके से उन्होंने अपनी मांगों को यहाँ पर चस्पा कर दिया है। बिलासपुर लोकसभा सीट से मुझे प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया, मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई, पार्टी हाईकमान समाधान करे और यही बात को लेकर लगातार ये मांग कर और इनकी मांग यही है कि प्रत्याशी चयन को लेकर एक बार कांग्रेस हाईकमान विचार करे ताकि इनकी जो मांग है वो पूरी हो सके। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। बिलासपुर लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार तोखन साहू रतनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को 8 विधानसभा में एक उम्मीदवार नहीं मिला। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर स्थानीय कार्यकर्ताओं का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि जिनका नाम कोल घोटाले में है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। साथ ही उन्होंने बिलासपुर में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला। यही प्रत्याशी मिले जिनका नाम कोले घोटाले में नाम जिनका दर्ज हो। तो ये तो बिलासपुर के स्थानीय जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उनका अपमान है, ये न्याय ध्यानी का अपमान है। अब एक कांग्रेस पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि जिनका नाम भ्रष्टाचारी में नाम जिनका आया हो ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है। भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुरेंद्र दाऊ का कांग्रेस से निष्कासन हो गया है। हालांकि दाऊ का कहना है कि जिलाध्यक्ष को मुझे निष्कासित करने का अधिकार नहीं है। वहीं सुरेंद्र दाऊ अपने पुराने आरोपों पर कायम है। निष्कासन के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए सुरेंद्र दाऊ ने कहा कि मेरे आरोप सही हैं। यहाँ आकर प्रेस वार्ता ली है, आइए उनसे जानते हैं कि किन बातों को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता ली है और क्या कहना चाहते हैं।
मुझको पिछले दिनों आपको पता होगा कि मैंने जो अपनी बात कही थी, कार्यकर्ताओं की जो बात मैंने अपने नेता के सामने रही, नेता को वो बातें नागवार गुजरी और उन्होंने दबाव पूर्वक जिला अध्यक्ष को कह के मुझको निष्कासित कर दिया। लेकिन निष्कासन का पत्र मुझको आज तक नहीं मिला है। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझको निष्कासित किया, निष्कासन का अधिकार उनको नहीं है। जिला अध्यक्ष जी को, पीसीसी के जो अध्यक्ष है वो मुझको निष्कासित कर देते हैं, चूंकि मैं पीसीसी का मेंबर भी हूँ। ये थे सुरेंद्र राव, जिन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। राकेश यादव, न्यूज 18, राजनांदगांव। और अब बात करेंगे विष्णुदेव साय के पलटवार की। भूपेश बघेल के ट्वीट पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया। विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि पीडीएस योजना को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी की योजना का उन्होंने नाम बदल दिया। पीडीएस योजना छत्तीसगढ़ में जारी रहेगी। विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर भूपेश बघेल के ट्वीट का पलटवार किया। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज कोर्ट में पेश हुए और एक पुराने मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। आपको बता दें कि मामला 2021 का है, जब उस समय के जिला खाद्य अधिकारी अरुण मेश्राम ने एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था, जिसमें कि उन्हें 15 दिन जेल में रहना पड़ा था। डिप्टी सीएम ने फैसले का स्वागत किया और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर पर निशाना साधा, दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि दबाव पूर्वक फर्जी मामले दर्ज कराए गए। ऐसे ही एक मामले में न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त किया। सत्य की जीत होती है। मोहम्मद अकबर विधायक थे, यहाँ से वो दबाव की राजनीति किया करते थे, सबको प्रकरणों में फंसा करके, किसी के दुकान का लाइसेंस रद्द करके, किसी के सरपंच को धारा 40 में फंसा करके, किसी के माइनिंग का लीज खत्म करवा करके, इसी तरह से दबाव करके राजनीति किया करते थे। हम लोगों ने जा करके लोगों के, गरीबों के राशन कार्ड को बनवाने की बात कही थी। उनको ये लगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इन लोगों से प्रारंभ हो जाएगी, ये आगे बढ़ जाएंगे। हमको दबाने की कोशिश की, हमारे ऊपर फर्जी कई मुकदमे करवाए। उसमें से एक ये मुकदमा था जिसमें एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगी थी। आज उस एट्रोसिटी एक्ट की धारा को माननीय न्यायालय ने समाप्त किया, हमको दोष मुक्त किया। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना की दूसरी किश्त 1 अप्रैल को जारी होगी। इसका ऐलान सीएम विष्णुदेव साय ने बालोद की जनसभा में किया है। सीएम ने कहा कि महतारी बंधन योजना की लाभार्थी महिलाओं को 1 अप्रैल को दूसरी किश्त दी जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना की पहली किश्त 10 मार्च को जारी की गई थी। 255 करोड़ रुपया हमारे माता बहन एक बार हाथ उठा दें, उनको लाभ मिली से, सब लाभ मिली से ना। और आप मल्ला मैं बताता हूँ कि पहला सप्ताह में ही आप मन के महतारी बंधन के पैसा आप मन के खाता में आ जाही। अगले महीना के हमारा अध्यक्ष के आदेश है कि 1 तारीख को ही देना है, तो 1 ही तारीख को भिजवा देंगे भाई। 1 तारीख को ही आप लोगों के खाता में भिजवा देंगे 1000 रुपया, और हर महीना पहले सप्ताह में मिली। महतारी बंधन योजना की राशि को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 3 महीने का 3000 देने के बजाय अब चुनाव को देखते हुए राशि जल्द देने की घोषणा कर रहे हैं। महिलाएं अब विष्णुदेव साय पर भरोसा नहीं करेंगी। 1000 रुपये मात्र दिए हैं, अब फिर एक नया तारीख बता रहे हैं। कांग्रेस ने महिलाओं को गारंटी दिया है, केंद्र में सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपए सालाना खाता में जमा होगा। 50% सरकारी पदों की भर्ती पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील के कार्यकर्ताओं के वेतन दोगुनी होगी और महिलाओं का विश्वास और भरोसा कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। तब विष्णु साय जी को आज एक बार महिलाओं की चिंता हुई है। इनको तो बताना चाहिए 3 महीने का 3000 रुपये देने के बजाय 1000 रुपये देकर महिलाओं को धोखा देने वाले लोग आज फिर चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अब स्थानीय बोली भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई कराने जा रही है। जी हां,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात है। राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। एनसीईआरटी ने भी इसकी तैयारियां कर ली हैं। जो छत्तीसगढ़ की गोड़ी है, हल्बी है, इन सब भाषाओं को लेकर हमारी सरकार ने तय किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भी है कि जो उनकी मातृ टंग है उसमें उनको पहले सिखाया जाए और बाद में उनको हम राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी के आधार पर उनकी पढ़ाई करवाएं। और अब खबर कवर्धा से है, जहां कार से 6 लाख से भी ज्यादा रुपए कैश जब्त किए गए हैं। रायपुर का रहने वाला है कार चालक। रकम के बारे में जानकारी नहीं वो दे पाया पुलिस को। पुलिस अब इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। कार से लाखों रुपए कैश, लेकिन इस कैश का हिसाब ये कार चालक नहीं दे पाया, जिसके बाद अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। दुर्ग के पाटन में दूध और पनीर की प्रोसेसिंग यूनिट में खाद्य विभाग ने छापेमारी की। आशंका है कि फैक्ट्री में नकली दूध और पनीर बनाया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने बड़े पैमाने पर दूध, पनीर, दूध पाउडर, यूरिया, केमिकल और ऑयल जब्त किया है। खाद्य अधिकारियों का कहना है कि सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, आप नकली कैसे बोल सकते हैं? जो काम है वो पूरा 100% मिल्क के बेस पे होता है और मिल्क से ही जो पनीर बनना है, जो भी प्रोडक्ट बनना है वो मिल्क से ही बनते हैं। आपके यहाँ डिटर्जेंट पाउडर मिला है, एसिड मिला है, यूरिया मिला है, सर ये सारी चीज़ें नकली दूध बनाने में काम आती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो एसिड है और जो डिटर्जेंट है वो क्लीनिंग वॉशिंग के काम में आता है, और जो अपना एसिड है वो पाइपलाइन को, पाश्चराइजर को, बीएमसी को क्लीनिंग करने के काम में आता है। और अब बात महासमुंद की करेंगे, जहां हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है और हथियार लहराते युवकों को देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। 27 मार्च को यह वीडियो बताया जा रहा है। सिटी कोतवाली का मामला है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। हथियार लहराने का वीडियो देखिए वायरल हो रहा है। दंतेवाड़ा में एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। कटेकल्या इलाके से इस नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। नोडनार के जंगल में घेराबंदी कर नक्सली को पकड़ा गया। कई मामले इस नक्सली पर दर्ज हैं और आखिरकार जवानों ने इस नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर में 2 युवकों की लाश मिली है। मृतक युवकों की शिनाख्त लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। रेलवे ट्रैक पर युवकों का शव मिला। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। रेलवे ट्रैक पर बॉडी मिली थी। प्रथम दृष्टया देखने पर यह लग रहा है कि वो स्वयं से वहां लेट गया था। उसका सिर जो है धड़ से अलग हो गया है। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जो है विभिन्न माध्यमों से उसकी पहचान की कोशिश कर रही है। मर्ग कायम करके उसमें बॉडी जो है मरचुरी में रखवाया गया है। और अब खबर बलरामपुर की, जहां युवक की हत्या का खुलासा हो चुका है। एक नाबालिग लड़की और एक युवती को गिरफ्तार किया गया है। रस्सी से युवक की गला घोंटकर हत्या की गई। प्रेम प्रसंग में घटना को अंजाम दिया गया। 26 मार्च को घर में युवक का शव मिला था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में जानकारी ये मिल रही है कि एक नाबालिग युवती ने इस घटना को अंजाम दिया है। प्रेम प्रसंग का ये दरअसल ये पूरा मामला है। 2 लड़कियों ने मिलकर एक युवक की हत्या की। बिलासपुर में खुदकुशी कर रहे युवक की जान जो है किसी तरह देखने को मिली। डायल 112 ने बचा ली।
रेलवे ट्रैक पर ये युवक के लेटने की खबर डायल 112 को लगी। 3 मिनट के अंदर टीम घटना स्थल पर पहुंच गई और युवक को समझाकर परिजनों को सौंप दिया है। तो बिलासपुर पुलिस की तरफ से मुस्तैदी, सतर्कता, जहां खुदकुशी कर रहे युवक की जान डायल 112 ने बचाई। रेलवे ट्रैक पर ये युवक के लेटने की खबर मिली थी जैसे ही, वैसे ही फौरन पुलिस यहां पर पहुंची और आप देख सकते हैं कैसे इस युवक को बचाया गया। मैं 112 को मदद मांग गया हूं, भाई सुसाइड करे रेलवे ट्रैक में बैठे से आगे भैया मन। कोरबा के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले 201 लोगों को उनके मोबाइल फोन को पुलिस ने वापस लौटा दिया है। एक कार्यक्रम के जरिए एसपी ने सभी मोबाइल वालों को उनके मोबाइल लौटा दिए। पुलिस ने बताया कि 7 अलग अलग राज्यों से मोबाइल को खोजा गया। काफी लंबे समय से गुम हुए मोबाइल की रिकवरी के लिए प्रयास किया जा रहा था। साइबर सेल के द्वारा 3 सदस्यीय टीम बनाकर 201 मोबाइल फोन बरामद कर चुके हैं, जिसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए बताई जा रही है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। गरियाबंद में लापता शिक्षक की जंगल में मिली लाश। स्कूल जाने के लिए निकला था शिक्षक। हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही पुलिस। बिलासपुर में सनकी युवक पेट्रोल लेकर पहुंचा तहसील कार्यालय। राजस्व प्रकरण के मामले को लेकर अधिकारियों को पेट्रोल डालकर आग लगाने की धमकी दी। बिलासपुर में बृहस्पति बाजार